भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विलासर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की इतना सफेद शिखर की आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और विक्रमपुरा पुष्पांजलि सरस्वती विहार में पारसनाम भगवान की समक्ष लीलालय में विराजमान है। वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जिनके हम शासन में रह रहे हैं और ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव एक वर्ष चल रहा है और पूरा भारत का पूरा विश्व बड़े भक्ति भाव से धूमधाम से उसे मना रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं और वर्तमान में अभी हम सभी ने भगवान महावीर स्वामी का 26वां जन्म कल्याण दिवस भी मनाया सभी जगह। ऐसे भगवान महावीर स्वामी जो जन जन के हितकारी, जन जन के कल्याणकारी, जिन्होंने सभी के लिए धर्म का उपदेश दिया, जिनके छोटे छोटे सूत्र में उपदेश, जिसे हम पंचसूत्र, पंचशील, पंच सिद्धांत आदि अनेक नामों से हम जानते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने छोटे छोटे हमारे लिए वाक्य दिए, उपदेश दिए, जो जन जन के कल्याणकारी हैं। पूरे भारत, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में यदि शांति हो सकती है तो वह अहिंसा से ही शांति हो सकती है। यदि हमारे सभी के जीवन में स्वस्थता आदि रह सकती है तो वह शाकाहार आदि से रह सकती है। सात्विक विचार, सदाचार आदि के माध्यम से ही रह सकती हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में कहा, आना में शरणम। बोले दुनिया में कोई शरण नहीं, कहीं भी चले जाओ आपकी कहीं रक्षा होने वाली नहीं है। यदि आपकी रक्षा हो सकती है तो विवाह से कह दिया कि 4 शरण हैं। विवाह से बोल दिया 4 शरण हैं। तो 4 शरण क्या है? बोले अनंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु परमेष्टि वह हमारे शरण है और साधु में ही आचार्य उपाध्याय तीनों ही वह शरण होते हैं। और केवली पीढ़ी जो धर्म है वह भी शरण है। जो इन 4 की शरण में चला जाता है विवाह से, तो वह निश्चित ही उसकी आत्मा की पापों से, कर्मों से आदि रक्षा हो सकती है, चतुर्गति से रक्षा हो सकती है, तीनों लोगों से, घमंड से रक्षा हो सकती है। और निश्चय से देखा जाए तो बोले यदि कोई शरण है तो क्या है? बोले अप्पा। आधा हुई शरण, बोले हमारी स्वयं की आत्मा है, वह स्वयं की आत्मा ही मेरी जो है निश्चय से शरण है, बाकी कोई
सराहनीय, क्योंकि आत्मा की जो परिणाम है, आत्मा के जो विचार है, आत्मा का जो संधान है, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो है आचरण है, वही जो हमारे जो है जो आत्मा की जो मेन शरण है वही हमारी रक्षा कर सकता है, बाकी कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। तो इसलिए अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही जो है हमारी परमात्मा रूपी होती है। और तो इसलिए जो है अपनी आत्मा को ही हमारे अधिक से अधिक जो है शरण आश्रय देना चाहिए, उसकी स्वरूप में लीन रहना चाहिए, तभी वह हमारा कल्याण हो सकता है। आज तक के जितने भी जीवों का कल्याण हुआ है, इन्होंने सभी परमात्मा को प्राप्त किया है, वह अपने आत्म स्वरूप में लीन हुए, भ्रमण किया, तभी उनको वह प्राप्त हुआ है। ऐसे एक नहीं अनेकों ऐसे जिन्होंने सूत्र दिए हैं, जिन सूत्रों का हम चिंतन करके मनन करके हम अपना जो है कल्याण और हित कर सकते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के जो है सूत्र का बलवान बोले। आज पंडित कविवर भाग सिंह जी भागेंदु हुए, और ऐसे भाग सिंह जी भागेंदु में जो भगवान महावीर स्वामी की जो है जीवन चरित्र ऐसा विशाल है, ऐसा अनुपम है, इतना श्रेष्ठ है कि कितना भी उनका बारे में कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन भाग सिंह जी भागेंदु ऐसे हुए जिन्होंने बहुत बड़े विशाल उनके चरित्र को, उनकी जो है उनकी जीवन की जो है व्याख्या को, जीवन के सार को उन्होंने बहुत संक्षेप रूप में केवल 8 काव्यों के माध्यम से, महावीर पुस्तक के माध्यम से उन्होंने पूरा महावीर का पूरा महावीर पुराण, उनका जीवन चरित्र में जो है उनकी विशेषताएं उनको उन्होंने उसमें वह व्यतीत किए हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी का महावीर पुस्तक के माध्यम से गुणगान करें, उसकी पूरी कुछ पंक्तियाँ हम गुनगुनाते हैं। एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप सभी बोलेंगे, ठीक है ना। हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, काटो कर विध जी देवी महावीर, वीर तेरी चर्चा, वीर तेरी चर्या, 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 करती भव के वीर वीर तेजस्वी वीर और
ओजस्वी वीर तेजस्वी वीर ओजस्वी कीना तप गंभीर देवी महावीर देवी महावीर देवी महावीर हे अंतर्यामी महावीर स्वामी हे अंतर्यामी महावीर स्वामी काटो कर्म नदी देवी महावीर देवी महावीर देवी महावीर भगवान की कविवर पंडित भागसजी के द्वारा लिखा गया है और इसमें मुख्य रूप से 8 काव्य हैं और यह शिखरणी छंद में है और 9वां जो काव्य है वह उपसंहार के रूप में है। पहला काव्य यहाँ पर अज्ञान तिमिर का नाश करने वाला बुद्धि वृद्धि का कारक है और इस पूरे जो है महावीर अष्टक में जो है यहाँ पर जो 8 मंत्रों के माध्यम से 64 विधियों का इसमें समावेश किया गया है। तो पहले काव्य में जो 18 जो प्रकार की जो है 18 बुद्धि वृद्धि है उनका इसमें वर्णन है। ओम ह्रीं अरहं नमो 18 बुद्धि वृद्धि सम्राट क्लीं महावीराक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अज्ञान तिमिर विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्ताय दीपचन करोमि अज्ञानमयचक्षु कमलपुष्पनिरहितं जनाकोपापायं प्रकटयति भावं धर्मभि तन्मूर्ति यस्य कृष्णमयी महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भगवतु मे महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भगवतु मे महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भगवतु मे। यह दूसरा का अशुद्ध जो दर्शन है उसका नाश करने वाला है और एक ज्योति को प्रदान करने वाला है और इसमें 9 प्रकार की जो चारण विधियाँ हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। ओम ह्रीं अरहं नमो 9 चारण विधि सम्राट क्लीं महावीराक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अशुद्ध दर्शन विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्ताय दीपन करोमि। क्लॉकवाइज घुमाएं। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिहाराल जटिलं लसत्पादाम्बोजद्वयं मेतदियं तनुमिता भवज्जालशान्तै पिबति जलं वासिमिमपि महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु। तीसरा इंद्रिय दुखाभास का नाश करने वाला है और अक्षय संपदा को कारक है
और इसमें 3 प्रकार की जो बल रिद्धियाँ हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। और इससे जो अव्याभार जो है गुण की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं आरहम नमो बल रिद्धि सम्राट क्लीं महावीर्याक्षर सहिताय श्री महावीर जनिताय इंद्रिय सुख दुखाभास विनाशनाय अव्याभार गुण प्राप्ताय दीपस्मृत करोमि चौथा का मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाला है और सर्वकार सिद्धि को कारक है, करने वाला है। और 11 प्रकार की जो विक्रिया रहती हैं उसको इसमें समाहित किया गया है और इससे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं आरहम नमो 11 विक्रिया रिद्धि सम्राट क्लीं महावीर्याक्षर सहिताय श्री महावीर जनिताय ओम अंधकार नाशनाय अनंत सुख प्राप्ताय दीपस्मृत करोमि स्वाहा। हम सभी अनादिकाल से अनेक रोगों से ग्रसित हैं और इसमें 3 महारोग हैं, जन्म, जरा और मृत्यु। तो यहाँ ये 5वां का जन्म रूपी रोग को नाश करने वाला है और जहाँ रोग समाप्त हो जाता है वहाँ आरोग्यता आ जाती है। तो ऐसी आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। और इसमें सप्तऋद्धि 7 प्रकार की रिद्धियाँ हैं, तप रिद्धि, उनका इसमें जो है वर्णन किया गया है। ओम ह्रीं आरहम नमो सत्तम रिद्धि सम्राट क्लीं महावीर्याक्षर सहिताय श्री महावीर जनिताय सूक्ष्म गुण प्राप्ताय दीपस्मृत करोमि स्वाहा। और इस तीनों लोक में अनंतानंत जीव हैं और वह जीव अनेक प्रकार
प्रकार के शरीरों को धारण करते हैं। तो ऐसे नाना की शरीर रचना को नाश करने वाला और परम सौंदर्य को प्रदान करने वाला है। इसमें 8 प्रकार की जो है रिद्धियों का वर्णन है और इससे अवमानक गुण की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं आराम नमो 8 ओसई रिद्धि सम्या क्लीमाक्षसहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नानाविध शरीर रचना विनाशनाय अवगण गुणवत्ता दीपन करोमि और उसमें हम देखते हैं अनेक प्रकार के जीव होते हैं और ये जो भाव होते हैं वह छोटे बड़े भाव होते हैं। एक चींटी का भी भाव होता है और एक हाथी का भी भाव होता है, एक नारकी का भी भाव होता है, एक मनुष्य का भी भाव होता है, देव आदि नृत्य आदि का ऐसे जो है भाव होते हैं। तो ऐसे उन जो छोटे लघु माने छोटे और गुरु माने बड़े, इन सब पद को नाश करने वाला और सर्वोत्तम जो पद है जो कभी नष्ट नहीं हो, विनाश नहीं हो, ऐसे उस पद को प्रदान करने वाला। और इसमें 4 प्रकार की जो रसरिद्धि है इसमें वर्णन है और इसमें जो है अगु लघु जो गुण होता है सिद्धों का वह प्रदान करने वाला है। ओम ह्रीं आराम नमो चतुर्दश रिद्धि सम्या क्लीमाक्षसहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय गुरु लघु भव पद विनाशनाय आ गुरु लघु गुण प्राप्ताय दीपन करोमि वह सर्व भय को नाश करने वाला है। जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं और सब प्रकार आदि के भय होते हैं, उन सबको नाश करने वाला है और अपराजित पद को प्रदान करने वाला है। और उसमें 2 प्रकार की अखिल रिद्धि हैं उनका वर्णन है। ओम ह्रीं आराम नमो दुख अखिल रिद्धि सम्या क्लीमाक्षसहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय सर्व विघ्न भय विनाशनाय अनंत बल प्राप्ताय दीपन करोमि महावीरष्टकं स्तोत्रं भक्त्या वागीनाकितं या पठे शून्यासापि सयाति परमां गतिं सयाति परमां गतिं सयाति परमां गतिं। नमो रेहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्राणां नमो लोहे। हम सभी भगवान की पूजा करते हैं तो 8 द्रव्य प्रत्येक द्रव्य से अलग अलग चढ़ाते हैं, उनका अलग अलग प्रभाव है और
जो है अर्घ चढ़ाते हैं, सबका जो है संबोध होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने 8 छंदों के माध्यम से अपने अलग अलग की कामना की है। अब जो है आप 9वां का प्रसंग आता है, तो यहाँ पर सभी जो हमारे क्या उपलब्धियों उसकी बता रहे हैं। अष्टकर्म का नाश करने के लिए और सर्व रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाला है, और इसमें सभी रिद्धि सिद्धियों को समाहित किया गया है। ओम ह्रीं परम नमो सब रिद्धि सिद्धि सम्राट श्री महाबीजाक्षर श्रीकाय श्री महावीरेंद्राय अष्टकम दैनाय नरक बल प्राप्त की प्रसन्न करोमि। बोले महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। ओम जय पारस